अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, तमाम सिफ़ात खुदाबंदी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और दुरूद व सलाम नाज़िल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी हैं। आपके बाद कहीं भी कभी भी किसी किस्म का कोई नबी पैदा नहीं होगा। मेरे मुहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, कुरान शरीफ की जो आयत में पढ़ा हूँ, उसमें अल्लाह फरमाता है रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। रब्बना वबअथ फ़ीहिम, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी खाने काबा मुकम्मल बनाने के बाद। तो दुआ की अल्लाह से, रब्बना वबअथ फ़ीहिम, ऐ हमारे परवरदिगार इनमें, वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ये मक्का में, ये मक्का के लोगों में से एक बड़ा रसूल भेज दे, यतलू अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब सिखाए, व युज़क्कीहिम, और उनके दिलों को पाक साफ़ कर दे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। हिकमत वाले भी हैं, ज़बरदस्त भी हैं, ताकत वाले भी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा तामीर कर चुके, अल्लाह का काम इन्होंने अल्लाह के हुक्म से पूरा कर दिया। तो अल्लाह ने कहा कि मांग, क्या मांगता है? ये जो मेरा काम किया, मजदूरी किया, इसके बदले में मांग, क्या मांगता है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही मांगा, या अल्लाह इतना मेहनत से, मशक्क़त से, परेशानी से तेरा घर खाने काबा को तामीर किया, इसके बदले में मुझे एक बड़ा रसूल अता फरमा, मक्का के लोगों में से ही, इसी मुल्क के, इसी बस्ती के, इसी शहर के बाशिंदों में से ही एक ऐसा रसूल भेज दे कि उससे बड़ा रसूल ना हो। एक ऐसा रसूल भेज दे कि उससे बड़ा रसूल ना हो। ऐसा रसूल भेज कि उसके बाद रसूल ना हो। ऐसा रसूल भेज दे कि उससे बड़ा कोई रसूल ना हो, उसके बाद कोई रसूल ना हो। तो अल्लाह ने कहा, अच्छी बात है, चल तेरी दुआ कबूल हो गई है, एक ऐसा रसूल भेजूँगा, मक्का शहर में ही भेजूँगा, इसी ख़ानदान, तुम्हारे ख़ानदान तर ख़ानदान में ही भेजूँगा, और ऐसा भेजूँगा कि उसके बाद नहीं भेजने का। और इतना बड़ा रसूल भेजूँगा कि उतना बड़ा कोई रसूल नहीं है। ऐसा मुकम्मल किताब, दीन, शरीयत दे के भेज दूँगा कि उसके बाद ना किसी नबी की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी किताब की ज़रूरत पड़ेगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। हम लोग जल्दबाजी करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगे, अल्लाह ने कहते हैं कि हाँ हम भेजेंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल्दी नहीं की कि आज ही भेज दे, नहीं, समा परसों भेज दे, ऐसा नहीं। अल्लाह ने कहा हम भेजेंगे, बस हो गया। अब जब न भेजे उसकी मर्ज़ी है। तो बहरहाल
अल्लाह ने भेजा। बीमारी कितना बड़ा है कि डॉक्टर भी उतना ही बड़ा रहेगा। जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं, बीमारी बढ़ चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर भी अल्लाह ने सही भेजा है। बीमारी हम लोग क्या समझते हैं, बुखार है, मार लगा है, पाँव टूट गया है, पेट फट गया है, कैंसर हो गया, ऐसी बीमारी खाली समझ। सिर्फ जिस्म को पाल रहे हैं, जिस्म पर मेहनत कर रहे हैं, जिस्म पर क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, मलहम लगा रहे हैं, मात्रे खा रहे हैं, फिर ये एक्सरे करा रहे हैं, मरहम पट्टी करवा रहे हैं, सिर्फ जिस्म का फिक्र है। इस जिस्म के अंदर एक रूह है, इस जिस्म के अंदर एक रूह है, उसकी भी बीमारी होती है। इसका भी डॉक्टर चाहिए, लेकिन हम लोग रूह है कि नहीं है उसके बारे में भी नहीं जानते। रूह बीमार भी होता है ये भी नहीं जानते। रूह को भी ग़िज़ा चाहिए ये भी नहीं जानते। रूह के अंदर भी हाथा पाँव टूटते हैं ये भी नहीं जानते। उसके भी डॉक्टर हैं। तो सिर्फ जो आँख से दिखता है उसी पर मेहनत कर रहे हैं। ऑपरेशन जो आँखों में दिखता है कि हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, सिर फट गया, उसी के कराते हैं बस। रूह का भी ऑपरेशन होता है, लेकिन नहीं दिखता इसलिए नहीं मानते हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि माने कि हाँ हमारे जिस्म में रूह है। कुछ दिन ऐसा इतना बेजार हो जा रहे हैं दीन से कि उसको भी इनकार करते हैं, रूह नहीं हमारे अंदर, हमको करंट जिला रहा है, करंट की वजह से जिंदा है, ये बिजली है इसकी वजह से हम जिंदा। ऐसा मत बकने लगे मुसलमान। इतना बेजार है, दीन से इतना दूरी इख्तियार कर चुके हैं कि रूह भी बीमार होता है, मानने को तैयार नहीं। अब रूह की बीमारी है रूह वाले से गद्दारी। रूह की बीमारी क्या है? अरे जिस्म के अंदर जो रूह है उसकी बीमारी क्या है? जिसने रूह बनाया उससे गद्दारी करना, ये बीमारी है। जिसने पैदा किया है उसके साथ गद्दारी करना, बेवफाई करना, नाशुक्रापन करना, तकब्बुर करना, ये रूह की बीमारी है। उसको हम देखते नहीं, मानते नहीं, जानते नहीं, ऐसा है हमारा मिजाज, हमारा माहौल ऐसा है। तो नमाज नहीं पढ़ रहा है, ये एक बीमार, इसका रूह बीमार हो चुका है, इसका रूह बीमार हो चुका है। अल्लाह का जिक्र नहीं करता, रूह बीमार हो चुका है। फिर कुरान की तिलावत नहीं करता, रूह बीमार है। अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाता, रूह बीमार है। वो आदमी का जिस्म बीमार नहीं है, इसलिए कि हम तो अपने आँख से देख रहे हैं कि बेलदार के काम, ड्राइवर के काम दिन सारी करते रहता है, बीमार कहाँ है? लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लेता, अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाता, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ता, रूह बीमार है। लेकिन समझ में नहीं आता किसी को। बुखार आ गया, खाट में पड़ गए तो अंग बीमार है, बुखार है, क्या भी नहीं कर सकता, खाट में पड़ गया, बोलते हैं नहीं, वो तो दिखता है ना क्या में। तो नमाज नहीं पढ़ता तो रूह बीमार है, इसलिए क्या भी नहीं कर रहा है। तो बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उस वक़्त अल्लाह ने उस बीमारी के हिसाब से डॉक्टर भेजा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल्म, ज़्यादती, लूट मार, कत्ल, ज़िना, बदमाशी, शराब, कबाब, बच्चियों को ज़िंदा दफन करना, ऐसे बीमारी की भरमार थी। वैसे जगह में, वैसे बीमार इलाके में, बीमार दुनिया में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी, बड़ा डॉक्टर रूह का, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और पैदा करके बता दिया कि बीमारी इतनी बड़ी है तो डॉक्टर भी बड़ा ही भेजा हूँ। इतना बड़ा डॉक्टर भेज दिया हूँ कि अगर इसके नुस्खा, इसके दवाएँ खाते रहोगे
तो फिर दूसरा डॉक्टर तुमको खुद महसूस नहीं होगा, और नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओ या मर जाओ, नबी नहीं भेजेगा। अब दूसरा डॉक्टर नहीं भेजने का। दवा है, तुम नहीं खाओगे तो हम क्या करें? दवा डॉक्टर भेज दिया हूँ, अब तुम नहीं खाओगे तो तुम जानो। आदमी हर कोई परेशान है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, पैसा नहीं बचता, कमाई नहीं दिखता, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत ही मुसीबत। अब मिजाज ख्याल ये है कि पैसा हमारे पास रहेगा 10-20 करोड़ तो सुकून मिल जाएगा। अल्लाह की कसम सुकून नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। जब तक अल्लाह के साथ आप वफादारी न करें, उसके साथ अपना ताल्लुक़ सही न करें, उसकी मोहब्बत दिलों में ना डालें, उसकी ज़िक्र कर करके अपनी रूह को रोज़ी ना पहुँचाएं, सुकून नहीं मिलेगा। रूह की असल रोज़ी तो अल्लाह का ज़िक्र है, हम वो करने को तैयार नहीं, तो पैसा मिलने से थोड़ा सुकून मिलता है। बहुत हैं दुनिया में पैसे वाले, उनको नींद नहीं आती है, गोली खाते हैं, मात्रे खा कर सोते हैं, तो भी नहीं आती। तो आपको किसने बता दिया कि पैसा आ जाएगा हमारे पास 20-30 करोड़ तो सुकून मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सहाबा कराम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को सुनो, गुलाम है, आज़ाद भी नहीं है, कपड़ा नहीं है पहनने को, कपड़ा पूरा जिस्म छपाने को नहीं है, लेकिन सुकून से हैं, सुकून से हैं, परेशान डिप्रेशन में नहीं है। तो रूह की जो रोज़ी है असल अल्लाह का ज़िक्र है, हम वो करने को तैयार नहीं होते हैं। तो रूह की भी बीमारियाँ हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उसमें से कुछ बीमारी आपको बता रहा हूँ। हसद करना, जलना, कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत, फिर मस्जिद से दूर, अल्लाह के ज़िक्र से दूर, नमाज से दूर, ये सब रूह की बीमारी है। कुरान की तिलावत नहीं करना, ये रूह बीमार हो चुका है। जो उसकी रोज़ी है उसको आप देते नहीं, सीधा जहर डाल रहे हैं उसमें, अंदर मर जाएगा रूह भी। तो रूहानी डॉक्टर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसा माहौल था ख़तरनाक, अल्लाह ने पैदा किया, नबी ने मेहनत किया, मरीज़ों को दवा खिलाया, जो खा लिया शिफायाब हो गया, जो नहीं खाया बर्बाद हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत किया, उन बीमारों के दिलों पर मेहनत किया, रूह में मेहनत किया। जिसने वो मात्रा खा लिया वो आबाद हो गया, दुनिया भी आबाद, आखिरत भी आबाद। जिसने मोहम्मद का टैबलेट मात्रा नहीं खाया, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, एकदम अपोजिट हो गए। अबू जहल था नहीं, अबू जहल, ग़ज़वे बदर के दिन सारे काफिरों ने रुपया पैसा चंदा किया और सामान ख़रीदा, बेचने गए मुल्क शाम, बेचने गया अबू सुफियान कि फ़ायदा होगा तो पैसा से तीर तलवार लेके मुसलमानों को हटा दो, ख़त्म कर देंगे। आने लगे तो नबी को पता चला कि ये लोग सामान जमा करके तीर तलवार ख़रीद के हमारे ख़िलाफ़ जमा कर रहे हैं। तो साहबा को भेजा कि चलो वो जो फ़ायदा हुआ है ना वो लूट लेंगे, इधर ही से आ रहे हैं। लूटने गए, अबू सुफियान बड़े होशियार आदमी, रास्ता बदल के पहुंच गए, रास्ता बदल के मक्का चले गए। अब हो गए, बच गए नहीं, काम ख़त्म हो गया था। अबू जहल कहा कि नहीं छोड़ने का, हमारे सामान लूटने आए थे मुसलमान, चलो मारेंगे, उनको ख़त्म करके आएंगे, मिटा देंगे। तो अबू सुफियान कह रहे छोड़, हटाओ यार, बच गए, बस हो गया हमारा, जिस काम के लिए गए तो काम हो गया, तब ठीक हो जाना, नहीं जाने का हम चलेंगे। खाने काबा में गया, सबको लेके गया, दुआ कर रहा है खाने काबा में, खाने काबा में दुआ कर रहा है। इतना बड़ा दुश्मन है मोहम्मद का, दुआ कर रहा है अल्लाह से। आज के मुसलमान पता नहीं किसके दुश्मन है, दुआ करने को तैयारी नहीं है। ये मोहम्मद के ख़िलाफ़ जंग लड़ने जा रहा है, मारने जा रहा है, कत्ल करने जा रहा है, और दुआ कर अल्लाह से।
आप क्या समझते हैं कि अल्लाह को नहीं मानता था? क्या ख्याल है? वो अल्लाह को नहीं मानता था? बज़ाब्ते जाके दुआ किया, अकेले नहीं, फ़ौज को लेके गया और दुआ कर रहा है। वो दुआ मैं आपको बता रहा हूँ क्या दुआ किया था उसने। अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम। कह रहा है, दुआ कर, या अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर ये हक़ है जो मोहम्मद कह रहा है, अगर ये तेरे पास से कलाम लाया है, तेरा पैगाम लोगों को पहुँचा रहा है और ये हक़ है, तो हम लोगों पर आसमान से पत्थर बरसा दे या दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर दे, और अगर ये हक़ नहीं है तो इसको बर्बाद कर दे। दुआ कर रहा है। उतना तो हम नहीं करते अल्लाह से दुआ खाने काबा में जाके। तो अल्लाह को वो लोग भी मानते थे, कहते थे कि हाँ अल्लाह है, सबसे बड़ा वही है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, बस मिक्स करता था, मिलावट। दुआ करके चला है, गाजा बाजा, लड़की औरत, हिजड़े खुजड़े, डांस, ऊँट, खाने पीने के सामान, तीर तलवार, सब तो खरीद के लाया ही था। ऐश करते हुए बदर के मैदान में पहुंचा है, छोटे छोटे बच्चों ने मौत की घाट उतार दी। छोटे छोटे बच्चों ने मौत की घाट उतार दी। जितना मरना था काफिर लोग मरे। जंग ख़त्म होने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके सारे काफिरों के लाश को बोरी में डलवा दिए, और बोरी के पास खड़े होकर कह रहे हैं, जो दुआ करके आए थे, दुआ जो करके आए थे, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम। तो क्या अल्लाह का वादा पूरा हुआ नहीं हुआ? दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला हुए नहीं हुए? ये तो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। उतना बड़ा बहादुर लीडर छोटे छोटे बच्चों ने मारा है, इज्जत का जनाजा निकाल दिया। तकब्बुर फुल, इतना तकब्बुर करता था कि अबू सुफियान रोक रहे, मना कर रहे, अरे छोड़ यार, हो गया, हम आ गए ना सामान लेके, नहीं जाने का, ख़त्म करके आएंगे आज, ख़त्म हो गया। तो बता रहे हैं कि बीमारी, रूह की जो बीमारी है, तकब्बुर भी बीमारी है। और अल्लाह के सामने सर न झुकाना, रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना, ये रूह की बीमारी है। आपका रूह बीमार हो चुका है, नापाक हो चुका है, गलीज़ हो चुका है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए अल्लाह ने सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे लास्ट वाला डॉक्टर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिसने उनका दवा खा लिया वो बीमारी से बच गया, जो नहीं खाया बीमार रह गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही 100 साल 200 साल से निशानियाँ किताबों में चूँकि मज़कूर था, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, उनके हालात ऐसे होंगे, ये आदत होगी, ये सिफत होगी, वहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से हिजरत करके वहाँ जाएंगे, अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वहाँ जाएंगे, उनके साथ में रहने वाले ऐसे होंगे, पूरा डिटेल से बयान करते था। तो एक बादशाह था 200 साल पहले, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कहीं कुछ काम कर रहा था तो मदीना के कोई आदमी उसको डिस्टर्ब कर दिया, पर से मिस्टेक से डिस्टर्ब हो गया। वो बड़ा बादशाह था, वो उसको गुस्सा आ गया कि मुझे डिस्टर्ब करता, मंग खो गई कि तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। बस आ गया हमला करने मदीना में, मदीना शहर आ गया, फौज लेके आ गया मारने काटने। तो मदीना वाले लड़ते थे, नबी के पैदा होने से 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ। दिन सारी लड़ते थे, शाम को उनको खाना खिलाते थे। तो बादशाह हैरान है कि ये दीवाने मेंटल लोग हैं कि पागल हैं कि मैं इनको फौज लेके आया हूँ मारने, काटने, मिटाने, ये दीवाने लोग मुझे खाना खिलाते हैं, मेरे फौज को खाना खिलाते हैं।
ये क्या बात है भाई, ये मुझे कहीं खाना खिलाते हैं, मेरे दुश्मन है, दिन सारी लड़ते हैं, शाम को खाना खिलाते हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो फौज में जो वज़ीर लोग थे ना, उसमें एक आलिम था तौरेत का, ज़बूर का। पूछा यार ये मेंटल लोग पागल दीवाने क्या ये, मैं फौज लेके आया हूँ, इनको ख़त्म करने, मारने, ख़त्म करके मिटा देंगे, ये खाना कहीं खिलाते हैं। तो बोले ये मदीना के रहने वाले हैं, यसरब नाम था उस वक़्त। मदीना तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा है यसरब। ये यसरब वाले जो हैं ये मेहमान नवाज होते हैं, सखी दिल हैं। यहाँ पे एक नबी आएगा हिजरत करके, तो ये लोग उनकी भी मेहमान नवाजी करेंगे। तो नबी आएगा, वो कौन सा नबी, आखिरी नबी आएगा। तो ये पैसा हैरान होते जा रहा है, कहाँ से आएगा। तो मक्का में अल्लाह को पैगाम पहुँचाएगा, तबलीग करेगा, वहाँ मारेंगे, सताएंगे, जुल्म करेंगे, परेशान करेंगे, तो हिजरत करके यहाँ आ जाएगा। कहा अच्छा वो नबी यहाँ आएगा, वो नबी किस चीज़ की दावत देंगे। कहा एक अल्लाह की इबादत करने के लिए, झूठ से बचो, चोरी से बचो, ज़िना से दूर रहो, बेईमानी मत करो, तकब्बुर मत करो। वो नबी इसी की दावत देंगे, तो इसी की दावत देंगे। तो फिर ऐसा कर, लड़ाई झगड़ा बंद कर, हटा, एक घर बना, बड़ा घर बनाया मट्टी का, 2 अंतस का बनवाया। तो अब मदीना के एक आदमी को दिया, कहा कि देख नीचे वाला अंतस में रूम में तू रहना, ऊपर के जो अंतस है नहीं, वो नबी आएगा नहीं, उसको दे देना। एक खत लिखा, एक खत लिखा, वो रूम ऊपर वाला रूम में कुफुल डाला, कुफुल, अब कीली और खत दे दिया। कहा कि देख ये कुफुल भी और ये कीली जो है, कुफुल डाल दिया, कीली और ये खत दोनों रखे रहना, जब वो नबी आएगा ना उसको दे देना। अगर वो नहीं आया तुम्हारी ज़िंदगी में, तू मर गया, तो ये खत भी और कीली अपने बेटे को दे देना, वसीयत कर देना कि अगर उसकी ज़िंदगी में नबी आएगा तो ये घर उसको दे देना, कीली भी और मेरा खत दे देना। उसमें सलाम तलाम बहुत कुछ लिखा हुआ था। और बादशाह फ़ौज लेके भेज दिया अपने फ़ौज को। और मदीना में दीवाने के नाम फिरता था और शेर पढ़ता था अरबी में, हाय वो नबी कैसा होगा जो लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाएगा, चोरी से, ज़िना से, बदमाशी से, बेईमानी से, बदकारी से रोकेगा। अब लोग उसको मार के भगाएंगे, लोग उसको जुल्म करेंगे, लोग उसके ऊपर ओझरी डालेंगे, लोग उसके रास्ते में कांटे बिछाएंगे, लोग उसको गाली देंगे, लोग उसके मुंह में थूकेंगे। कैसे दीवाने होंगे, कैसे पागल होंगे। ये अरबी में शेर पढ़ता था, इधर से उधर परेशान रहता था। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना, मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे हैं, तो सारे सहाबा जो मुसलमान पहले हो चुके थे, वो चाहते हैं कि नबी हमारे घर में आ जाए, वो चाहता था हमारे घर में आ जाए, ये चाहते हैं हमारे, सब परेशान। ऊँट के रस्सी जो होता है ना, नकील पकड़ पकड़ के खींच रहे थे। तो नबी ने कहा कि छोड़ दो इसको, अपने से कहाँ बैठना है कि बैठने दो। तो ऊँट कहाँ जाके बैठा, वो बादशाह जो घर बनाया था ना 200 साल पहले, उसी घर के पास दरवाजे के पास बैठ गया। उसमें रहते थे उस वक़्त अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला। सारी दुनिया यही कहती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में गए। मैं आपको कहता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहते थे। समझ में आ रही बात, समझ गए। सारी दुनिया क्या कहती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना पहुँचे हैं तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में गए। मैं नहीं मानता इस बात को। मैं कहता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहते थे। 200 साल पहले उस बादशाह ने बनाया, खत दिया है, किली दिया है, सलाम लिखा है, कलाम लिखा है। वो तो नबी को देने के लिए नीचे वाला घर दे दिया था कि इसमें तुम रहना, ऊपर वाला खाली रहेगा। जब वो नबी आएंगे तो ऊपर वाला घर में रहेंगे, तुम मत रहना ऊपर। तो ये घर तो नबी के लिए बनाया गया था। तो तज़किरा ऐसा था, इतना डिटेल से तौरेत ज़बूर में था। तो देखो जो मानने वाले थे उसका ईमान यकीन देखो कि घर पहले ही बना दिया है 200 साल पहले। ये तो 200 साल पहले का वाक़या है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से, माँ के पेट से बाहर आने से 50 दिन पहले
50 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। अब्राहा बादशाह आया था, जालिम, खाने काबा को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए। अल्लाह ने बहुत कुछ दिखाया लोगों को, बहुत कुछ दिखाया। तो अबू तालिब के, अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट जो उनका चरवाहा चरा रहा था, अब्राहा बादशाह के नौकर चाकर लोग सब फौज लोग लूट के ले गए। लूट के ले गए तो चरवाहा आके कह रहा है कि ऊँट सब चुरा के लूट के मार के ले गया अब्राहा का फौज। कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, चलो हम चलते हैं उसके पास। मक्का से बाहर पड़ाव डाला था, गए तो अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुन के वो पहले डरता था। जाके गए कि तुम्हारे फौज ने हमारा ऊँट चुरा लिया है, लूट लिया है, मेरा ऊँट दो मुझे। तो ऊपर तख्त में बैठा हुआ था, कह रहा था यार तुम्हारा नाम सुन के मैं तो डरता था, ये तो यहाँ गजब करके रखा है, मैं हमला करने आया हूँ, फौज लेके आया हूँ, तीर तलवार नेज़ा भाला सब लेके आया हूँ, हाथी ऊँट घोड़ा लाओ लश्कर सब सामान के साथ आए हैं तुम्हारा खाने काबा तोड़ने गिराने के लिए, और तू आके ऊँट मांग रहा है। इतना बड़ा बादशाह है मक्के का और अपनी ऊँट की बात करता है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं ऊँट का मालिक हूँ, मेरा ऊँट मुझे वापस कर दे बस। रह गया उस घर की बात, उस घर की बात जिसको तू तोड़ने आया है, वो मेरा नहीं, जिसका होगा वो देख लेगा। बताओ ईमान अल्लाह पर है नहीं है? हम लोग बोलते वैसा है। देखो कितना मजबूत ईमान है उसका कि जिसका है वो देख लेगा। अब्दुल मुत्तलिब का ईमान देखो कैसा है, जिसका है वो देख लेगा। मेरा ऊँट मुझे वापस कर दे, ऊँट दे दिया, ले जा। अब्दुल मुत्तलिब आए, सब लोगों को, मक्का वालों को कहा कि घर खाली करो, ऊपर पहाड़ में चले जाओ। 4-5 आदमियों को ले गए, बड़े 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 लोग, और खाने काबा माँ की दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह वो मेरी बहू आमना, वो मेरी बहू आमना, मेरा छोटा बेटा अब्दुल्ला, उसकी बीवी, उसके पेट में जो बच्चा है, उस बच्चे का वास्ता, मेरे पास दम नहीं कि जालिम फ़ौज से मैं मुकाबला करूं, तू अपने घर की खुद हिफाजत कर ले, मेरे पास इतना ताकत नहीं है, तू अपने घर की खुद से हिफाजत कर ले। हर शख्स अपनी चीज़ की हिफाजत करता है तो तू फिर क्यों नहीं करेगा? मैं लड़ नहीं सकता, मैं बचा नहीं सकता, मेरे पास इतना ताकत नहीं, बूढ़ा हो गया हूँ, मैं खुद से सही से चल नहीं सकता, जंग क्या करूँगा? तू अपने घर की खुद हिफाजत कर। मैं तो चला, अपनी बहू को, बीवी को लेके चले गए पहाड़ में, जाके ऊपर बैठ के देख रहे हैं फौज, अब्राहा का फौज आ रहा है, ऊँट उठने के नाम नहीं, हाथी को उठा रहा उठने के नाम नहीं। छोटे छोटे परिंदे आए हैं, अबाबिल परिंदे, 3-3 कंकर था उनके पास, एक एक पैर में, एक चोंच में, आके फौज के ऊपर जो गिराया है, आइटम बम का काम किया है। जिसके लग गया ऊपर से नीचे चीरते फाड़ते ऑपरेशन करते हुए आ गया। सब ने अपनी आंखों से देखा, मक्का के तमाम काफिर, लिखा पढ़ा, जाहिल, अनपढ़, गंवार, गरीब, मालदार, सब ने अपनी आंखों से देखा, बूढ़ा बूढ़ी जवान, सब ने अपनी आंखों से देखा कि लाखों का फौज है, हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, तीर है, तलवार है। परिंदे आए, सारी फौज को ऐसी की तैसी कर दिया, तहस नहस कर दिया। जिसको लग गया बचा नहीं है, जिंदा बचा नहीं है। उसी तारीख को, उसी हिस्ट्री को पढ़ के साइंसदानों ने आज बम बनाया है कि बम ऊपर से गिराया जाता है, ऊपर से गिराया जाता है। इनको किसने बताया कि ऊपर से गिराया जाता है? वो अबाबिल परिंदा जो गिराया था नहीं, उसी से सिखाया है। हम लोग जानते नहीं, पढ़ते नहीं, रिसर्च करते नहीं, कुछ हमारे पास टाइम ही नहीं है, बस पैसा चाहिए, दुनिया जाए जहन्नम, हमको क्या मतलब है? ये पढ़ते हैं और हमारा ही वाला पढ़ते हैं, फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये ऐसे कैसे हुआ, चलो हम भी करके देखते हैं होता है कि नहीं, हो जाता है। हाँ, साइंस ने ये बनाया, टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ गई है, वो लाता कहाँ से है? ये हमारा ही वाला पढ़ता है, अब हम लोग आगे पढ़ने को तैयार नहीं हैं। तो बहरहाल ये सारे मक्का के काफिरों ने जो देखा अपनी आंखों से, तो बताओ कुछ दिमाग में कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा?
अरे भाई हमारे सामने कोई हवा में उड़ के इधर से उधर घूम के आ जाए तो बड़ा इल्म वाला आदमी है, उसके पास 10-20 मोकिला हैं, बड़ा कोई कहेगा बहुत बड़ा वली है, अरे वो करामत वाले हजरत हैं, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा होगा। सारे लोगों ने अपने अखियाँ से देखा कि इतना हजारों लाखों का फौज है, परिंदे आए और तहस नहस करके चल दिए, तो कुछ तो दिमाग में घुसा होगा नहीं। लिखा है तारीख की किताबों में कि उस दिन से लेके, जिस दिन ये वाक़या हुआ है, उस दिन से लेके 10 साल तक किसी शायर ने, किसी मुकर्रिर ने, किसी खतीब ने ज़र्रा बराबर भी शिर्क मिलावट वाला जुमला इस्तेमाल नहीं किया। इतना फ़र्क पड़ा था उनको, उनके दिमाग में ऐसा असर किया था। अल्लाह की ताकत और कुव्वत तो अपनी आंखों से देख के मरा तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। जिस दिन ये वाक़या, उस दिन से लेके 10 साल तक किसी शायर ने अपने शेर और शायरी में रत्ती बराबर भी शिर्क मिलावट जुल्म नहीं किया। ये हाल है। अल्लाह की ताकत उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो सिर्फ अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत और कुदरत मानते थे, दूसरा कुछ किसी को नहीं मानते थे। एक बात। दूसरी बात ये देखो कि परेशानी आई तो दुआ किसे की है? सिर्फ अल्लाह से। बुत्ता वहाँ लटकाया हुआ था 360, इधर उधर सब, किसी को याद नहीं किया, सिर्फ अल्लाह को याद किया। इसलिए हम लोग मुसलमान हैं तो अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में, आदात में मिलावट मिक्सचर न किया करें। सिर्फ अल्लाह पर ईमान यकीन रखना है, अमल करना है, अल्लाह को राज़ी करो। अल्लाह आपको चाहिए कि अल्लाह हम कुछ मांगे फ़ौरन हो जाए। अल्लाह बग़ैर सबब के करने पे कादिर है, याद रखो ये बात। किया भी है, कर भी सकता है, अभी भी कर सकता है, लेकिन अगर बग़ैर सबब के करने लगा तो लोग दीवाने हो जाएंगे, कोई पागल हो जाएगा, कोई और काफिर हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया, बग़ैर सबब के, तो हुए नहीं हुए। पहले सब एक थे बनी इसराइल, लेकिन अल्लाह ने अपनी ताकत से बग़ैर सबब के, दुनियाई असबाब के ख़िलाफ़ बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो सारी बस्ती 3 टुकड़ों में बट गई। कितने टुकड़े में बट गई? 3 टुकड़ों में। कुछ कहने लगे ये हरामी है, काफिर हो गया। कुछ ने कहा ये अल्लाह का बेटा है, वो भी काफिर हो गया। कुछ ने कहा कि नहीं, अल्लाह ने अपनी ताकत से बग़ैर सबब के पैदा किया है, ये सही रहे। तो एक काम किया बग़ैर सबब के, दुनियाई असबाब को हटा के सिर्फ अपनी ताकत और कुदरत से करके दिखाया, तो लोग 3 टुकड़ों में बट गए। आज अगर अभी कर दे कुछ बग़ैर सबब के, तो ना जाने कितने टुकड़े में बढ़ जाएंगे। इसलिए बग़ैर सबब के नहीं करता है। ये दुनिया दारुल असबाब है, ये दुनिया दारुल असबाब है। और अपने मानने वालों का कि सबब के तहत तुम करो और उसका अंजाम, उसका रिजल्ट मेरे हवाले करो, ज़्यादा टेंशन तुम ना लिया करो। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।